हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए, तो आज हम फिर से एक बार स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ बेटा। तो ये डेप्रिसिएशन का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और उनमें हम लोगों ने आई थिंक पहले 5 क्वेश्चन कर लिए बेटा। तो आज हम आए हैं लेक्चर नंबर कौन से बेटा 4 के साथ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा। स्टार्ट करें बच्चों। चलो, आई होप लास्ट क्लास क्वेश्चन रिवाइज आपने कर लिए होंगे। तो पहले 5 क्वेश्चन हमारी लास्ट वीडियो में हो गए थे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 अप्रैल 17 स्टार लिमिटेड, ठीक है जी, ये कंपनी है स्टार लिमिटेड, जो परचेज कर रही है 5 मशीन। कितने रुपए के हिसाब से? 60,000 रुपए ईच। तो हमने अप्रैल 17 में 5 मशीन ली, कितने की? 60,000 रुपए ईच के हिसाब से, ठीक है सर। उसके बाद कहता है मेरे बच्चों कि अप्रैल 19 में 1 मशीन आपने बेच दी। अप्रैल कब बेची मेरे बच्चों? डेट की गलती ना हो, अभी गलती हो जाती है यहाँ पर। अप्रैल 19 में आपने एक मशीन बेच दी, कितने में? 8,000 रुपये में बेच दी जी, ठीक है। फिर जुलाई 20 में आपने एक सेकेंड मशीन भी सोल्ड कर दी। तो अप्रैल 20 में सेकेंड मशीन बेच दी 12,500 के लॉस में। यहां पर 8,000 रुपए की बेची और यहां पे 12,500 के लॉस में बेची है। दोनों अलग अलग बातें हैं सर, करेंगे अभी बातें। फिर एक नई मशीन परचेज करी 1 लाख रुपए की अक्टूबर 20 में। तो अक्टूबर 20 में एक नई मशीन आ गई 1 लाख रुपए की, करेक्ट है सर। उसके बाद कहता है जी प्रिपेयर करो मशीन अकाउंट 4 ईयर, 4 साल के मशीन अकाउंट बनेंगे बेटा आपके। और जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो SLM है और रेट कितना है? 10%। तो अब देखो, अब जो हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिकली सेल वाले हैं। इसमें प्रॉफिट लॉस सब देखना होता है आपने, ठीक है। तो हम डील कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है जी 6। तो पहले जल्दी से हम बना लेते हैं फॉर्मेट, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए जल्दी से आइए बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बहुत आराम से। थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है और पहली बार हम सेल परचेज की बात कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 17 में, चलो जी 1 अप्रैल 17 टू बैंक के नाम से, ठीक है जी। कितनी मशीन ले बेटा? 60,000 रुपए के हिसाब से सर 5 मशीन। सर क्या हम अलग अलग नहीं लिख सकते? बेटा पागल हो गए हो? टू बैंक के नाम से 60,000, टू बैंक के नाम 60,000। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग चकरा गया नालायकों। चलो, अब हमने मशीन बेची कब है? 19 में बेची है। तो भाई इस साल में कुछ हुआ क्या? कोई नई मशीन खरीदी? सर बिल्कुल नहीं। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा मेरे बच्चों? सर 3 लाख रुपए का आप लगा दो 10%, ठीक है जी, 30,000 रुपये आ गया। बताओ सर इस डेट पे बाय बैलेंस CD कितना आएगा? आप लोग करो, 3 लाख में से 30,000 माइनस करो तो 2,70,000 आएगा। सर वाह, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत तेज़ है। अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, बस तुम विश्वास नहीं करोगे मेरी बातों पे। चलो टू बैलेंस BD कितना आ गया? 2,70,000। अब हमने क्या किया? अप्रैल 19 में सोल्ड कर दिया। सर अप्रैल 19 में क्यों आ रहे हो अभी आप? अभी तो अब मार्च 18 है, सॉरी मार्च 19 है। चलो सर, तो बाय डेप्रिसिएशन दोबारा वही 3 लाख रुपए का 10%। चलो जी सर कितना आ गया? 30,000 रुपये। सर इस बार टोटलिंग हम बताएंगे? नहीं बेटा मैं बताऊंगा, मुश्किल काम हमेशा टीचर करते हैं। अच्छा सर, तो ये लो 2,40,000 रुपये। देख पा रहे हो आप मेरी कैलकुलेशन? हल्के मत लेना मुझे कभी, मेरी मैथ्स बहुत खतरनाक थी बेटा। चलो जी आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं 19 में। अब वो घड़ी आ गई जिसका था आपको इंतजार। तो आ जाओ सर, टू बैलेंस BD कितने की मशीन है जी? टोटल 2,40,000 रुपये की, ठीक है सर। 2,40,000 की मशीन है सर। फ़ोन क्यों पकड़ रखा है यार? फ़ोन नीचे रख दो। चलो, अब 2,40,000 की मशीन, अब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना आपने। इसी डेट पे, सेम डेट पे, अच्छा ये एक बात तो आपको पता होगी, जब मशीनरी हम खरीदते हैं तो लिखते हैं टू बैंक, और जब मशीनरी बेचेंगे तो क्या होगा? बाय बैंक। सर ये बात भी बतानी पड़ेगी बेटा। मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या लिखते हो? मशीनरी टू बैंक, तो मशीनरी डेबिट होगी। लेकिन वही मशीनरी जब बेचेंगे तो क्या होगा? बैंक टू मशीनरी, तो मशीनरी क्या होगी? क्रेडिट। चलो सर मशीनरी बेचो, फटाफट से बेचो। बाय बैंक के नाम से हमने मशीनरी सोल्ड कर दी। कितने में? 8,000 रुपये में, ठीक है सर। मशीनरी बेच दी।
अब आपको ये बताना है कि सर मशीनरी बेच दी, उसमें फ़ायदा हुआ नुकसान। चलो सर, जो मशीनरी आप यहाँ बेच रहे हो 19 में, जो मशीनरी आप 19 में बेच रहे हो, मेरी बात ध्यान सुनना, जो मशीनरी आप 19 में बेच रहे हो, ज़रा मुझे बताओ ये मशीनरी कहाँ पे हो, यहाँ पे ली थी आपने? सर ये तो हमने बेची एक है, यहाँ पर 5 थी। तो बेटा ये जो मशीनरी बेच रहे हो ना, इन्हीं में से तो एक होगी। हाँ जी सर। तो ज़रा बताओ इस मशीनरी को बेचने में फ़ायदा हुआ नुकसान? सर कितना आसान सवाल है। कैसे? एक पहला तरीका, ये 2,40,000 रुपये अगर मैं बोलूँ बुक वैल्यू कितनी है, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस निकालूँ, थोड़ा स्पेस का इश्यू लेकिन हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और किस डेट की बात कर रहे हैं? अप्रैल 19 की। ठीक है सर। अब जरा बताओ अप्रैल 19 में जो मशीनरी बेची उसकी बुक वैल्यू कितनी है? सर 2,40,000 तो दिख रही है ना आपको। बेटा 2,40,000 में कितनी मशीन है? सर ये तो 5 मशीन थी, तो एक की वैल्यू निकालो कितनी है बेटा आज? तो सर 5 को 20, 48,000। अच्छा, ये 5 मशीन 2,40,000 की है। हाँ जी। तो एक मशीन कितने की है? 48 की। और ये मशीन कितने में बेच दी? यार सेल वैल्यू कुछ ज़्यादा कम नहीं लिखी हुई। एक बार चेक कर लूँगा सेल वैल्यू, अभी गलती हो जाती। बेटा ये 8,000 रुपये की नहीं बेची, 8,000 रुपये के लॉस में बेची मैं। वही तो इतना नुकसान कैसे हो गया? तो सर हमने 8,000 रुपये के लॉस में बेची है, हमें ये नहीं पता हमने बेची कितने की। वाह सर कितना मुश्किल सवाल है। आज की डेट में अप्रैल 19 में एक मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 48 है, और उसको 8,000 के नुकसान में बेच दिया। तो जरा बता सकते हो कितने में सेल किया? 40,000 रुपये। एक तरीका ये हो गया। या एक तरीका ये हो सकता है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। अप्रैल 17 में एक मशीन कितने की है? 60,000 रुपये की। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक और तरीका है कि बताओ जी मशीन, एक सिंगल मशीन कितने की होगी स्टार्टिंग डेट पे? 60,000 रुपये की। हाँ या ना बोलो। जो मशीनरी हम बेच रहे हैं वो मशीनरी हमने कब खरीदी है? सर वो मशीनरी खरीदी हमने 1 अप्रैल 17 में, बेची कब है? 19 में। तो 17 से 18, 18 से 19, 2 साल यूज़ किया। तो सर डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ? 60,000 रुपये का 10%। हम इंडिविजुअल मशीन की बात कर रहे हैं, तो 2 मशीन पे कितना आ गया? 12,000 रुपये। तो सर बताओ बुक वैल्यू कितनी बची? 48,000 रुपये। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर 48 निकाली सीधा। समझ पा रहे हैं? और कितने बेची सर वो तो नहीं पता, नुकसान पता है कितने बेची? 8,000 के नुकसान में। तो भाई अगर आप कोई चीज़ आपके पास कितने की है? 48 की है, और 48 की चीज़ को आप 8,000 के नुकसान में बेच रहे हो, तो कितने बेची? 40,000 में। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई। बाय बैंक सेल कितने में हो गई? 40,000 रुपये में। सर नुकसान हो गया। बेटा नुकसान जब भी होगा मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। सर आपने कहा था कि नुकसान तो हमेशा डेबिट में आता है। बेटा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट की। ठीक है, एसेट्स की, एसेट्स को बेचने में नुकसान हो रहा है, तो एसेट्स क्या होगी? क्रेडिट होगी ना बेटा जी। तो सर लॉस कितने का बताओ? 40,000 रुपये का, नहीं 8,000 रुपये का। तो आई होप पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। पहली बार हम सेल की एंट्री कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। मैंने बहुत कोशिश करी बहुत आराम से समझाने की आपको। ठीक है जी। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो को खोलो और स्टार्ट करो नालायकों। चलो अब इसके बाद क्या हुआ सर? ये कहानी तो ख़त्म हो गई। सर अब हमने जुलाई 20 में, लेकिन उससे पहले क्या आएगा? हाँ जुलाई 20 ही आएगा जी। तो सर हमारी बुक्स तो 31 मार्च 19 में क्लोज हो रही है ना, 20 में। तो सर यहाँ तक तो कुछ भी नहीं हुआ, तो चलो डेप्रिसिएशन लगा दो जी। अब डेप्रिसिएशन कितनी मशीन पे आएगा? सर यहाँ पर 5 मशीन थी, एक मशीन तो बेच दी, तो कितनी बची? 4। तो अगर एक मशीनरी 60,000 रुपये की है तो 4 कितनी की है? 240 की। और मेथड कौन सा लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। भाई 60,000 की 5 है ना, तो एक तो चली, कितनी बची? 4। तो कितनी होगी? 240। उसका 10% कितना आएगा? 24,000 रुपये डेप्रिसिएशन। और कॉमन सेंस की बात है, पहले डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये था, एक मशीन पे 6,000 रुपये, एक तो बेच दी, कितनी बची? 4। तो 24,000 रुपये डेप्रिसिएशन सर यहाँ तक आ गया। अब सर जल्दी से बाय बैलेंस सीडी निकाल दो बस। अब सीडी देखते कैसे निकालते हैं हम लोग। सर कैसे क्या निकालना है? 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये में से माइनस कर लो सर। माइनस 48 और 24 कितना हो गया? 70 माइनस कर लो सर। आई थिंक 40 48 तो हाँ 70 ही हो गया। नहीं 70 ने 72 देखा, अभी गलती हुआ। तो नालायक हो तुम, क्या चाह रहे हो मेरे?
48 और 20 68 72 हो गए ना, तो 240 में से 72 माइनस कर दो। ठीक है सर आपकी कैलकुलेशन तो बहुत तेज़ थी बेटा, वो कुछ चीज़ें याद रहती है ना तो इसलिए आसान हो जाता है। 8 3 6 168, देख पा रहे हो कैलकुलेशन मेरी? नालायकों, 168 का मेरा बैलेंस आ गया। तो अभी हद तक हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब हमने इस साल में जुलाई में मशीन बेचनी भी है और इसी साल में एक नई मशीन खरीदनी भी है। तो मेरे पास स्पेस नहीं है अभी, 1 साल का स्पेस है क्या? नहीं हो पाएगा, बड़ा होश पोस सा हो जाएगा, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलो बच्चों, मैं क्वेश्चन को ऊपर मैंने कैरी कर लिया, बहुत ध्यान सुन रहे हैं। आपने लिखा होगा 31 मार्च, तो यहाँ पर आ गया 1 अप्रैल 20, बैलेंस कितना है? 168। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारा ईयर चल रहा है जी, मैं थोड़ा सा एक टाइम लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, जुलाई 20 में एक और मशीन बेच दी। ठीक है सर, जरा बता सकते हो मशीन खरीदी कब थी हम लोगों ने? 1 अप्रैल 17 में, और ये मशीनरी कब बेच दी मैंने बेटा? जुलाई 20 में। तो बेटा मुझे देखना पड़ता है कि इस मशीन को कितने साल यूज़ किया। तो यहाँ पर हो गया 31 मार्च 18, यहाँ हो गया 31 मार्च 19, और यहाँ मान लीजिए 31 मार्च 20। तो सर 1 अप्रैल में जो मशीन आपने यहाँ पर 60, मैं सिंगल मशीन की बात कर रहा हूँ सर, 5 मशीन ली है। अरे बेटा हमने बेची कौन सी है? एक मशीन बेची है ना। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ उस मशीन को जब मैंने बेचा, जुलाई में बेचा है। तो पहला सवाल तो ये है, यहाँ पे डेट अप्रैल है और बेची कब है? जुलाई में। तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल डेप्रिसिएशन आएगा। अगर यहाँ भी 1 अप्रैल को बेचते तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो भाई बेची कब है आपने? 1 जुलाई में बेची है, इसका मतलब ये हुआ 2020 वाले ईयर में कितने महीने यूज़ किया? 3 महीने। सर कैसे? अप्रैल मई जून। सर 1 जुलाई को तो बेच दी, तो जुलाई का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला मेरे बच्चों? 60,000 रुपये की मशीन थी, 10% रेट, और कितने महीने? 3 महीने। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1500 रुपये, यहाँ तक क्लियर है? तो जिस पार्ट को हम बेचते हैं और जिस डेट पे बेचते हैं वहाँ तक हमें हिसाब करना पड़ता है जी। यहाँ पर अप्रैल है, यहाँ पर जुलाई है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, इस मशीन को बेचा कितने में? सर सेल वैल्यू तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ एक बात पता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितने के लॉस में बेचा था हम लोगों ने? 12,500। हाँ जी, 12,500 के लॉस में बेचा है। तो 2 चीज़ें फाइंड करनी है कि बताओ उस मशीन को बेचा कितने में। तो उसके लिए एक वर्किंग देखिए, जो मशीन हम आज बेच रहे हैं जुलाई 20 में, कब ली थी आपने? अप्रैल 17 में। 1 साल यहाँ यूज़ किया, सेकेंड ईयर यहाँ पे यूज़ किया, 3 साल यहाँ पे यूज़ हो गए। अब 31 मार्च 20 से लेकर 1 जुलाई 20 तक, 1 अप्रैल से बेसिकली कितने महीने? और 3 महीने। तो सर इसका मतलब ये है जो मशीनरी में जुलाई 20 में बेच रहा हूँ वो मशीन मैंने ली कब थी? अप्रैल 17 में। तो कितने साल हो गए? 3 साल 3 महीने। अरे सिंपल काउंट करो ना, अप्रैल 17 से लेकर, अगर और सरलता से देखना है तो अप्रैल 17 में कोई चीज़ ली और बेची कब है? जुलाई 20 में। तो बताओ कितने साल हो गए? तो 17 से लेकर 20 तक कितने हो गए? 3 साल तो सीधा हो गए कंप्लीट। लेकिन यहाँ अप्रैल और यहाँ पर क्या है? जुलाई, तो 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए ना बेटा। भाई मैथ्स लगा लो यार, बात समझ आई नहीं आई? तो सर इसका मतलब जो मशीनरी हम बेच रहे हैं जुलाई में, पहली बात तो ये है कि इस पे हम लोगों ने 3 साल 3 महीने यूज़ किए। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ वर्किंग बनाया है। देखो मशीन थी कितने की? 60,000 रुपये की। उस पर सर डेप्रिसिएशन कितना है? 19,500। सर कैसे आया? देखो 60,000 रुपये की मशीनरी, उसका 10%, 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन 1 साल का हो गया। कितने साल यूज़ करी? 3 साल 3 महीने। कहाँ से निकाला ये समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको। तो सर इसका मतलब 60,000 का 10% 6,000 रुपये इंटू 3 18,000 रुपये। 18,000 3 साल का डैप हो गया। और बताओ 3 महीने का डैप कितना आएगा 60,000 रुपये? सर 1,500 आएगा। तो भाई डैप हो गया 19,500। तो डेप्रिसिएशन कितना? 19,500। तो उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 40,500। कितने बेचा? 12,500 के लॉस में बेचा। तो बताओ सेल कितने में किया? 28 में। तो यहाँ सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28,000। मुश्किल नहीं है, पहली बार आप इस सेल वाला पॉइंट देख रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम देखते हैं कि मशीनरी बेची कब है। इस ईयर में कब बेची है? सर जुलाई में बेची है, तो 3 महीने यूज़ किया, पहले 3 महीने डैप लगा दिया। सेल वैल्यू हमने फाइंड कर ली,
फाइंड करना है कि लॉस हुआ प्रॉफिट हो, क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। कोई चीज़ अप्रैल 17 में ली और बेची कब, जुलाई 20 में, तो भाई टाइम देखो ना कितने महीने यूज़ किया आपने। तो सर अप्रैल 17 से लेकर जुलाई 20 तक 3 साल 3 महीने होते हैं, तो 3 साल 3 महीने डैप कितना, ये होता है। तो इतने की मशीन थी, इतना डैप लग गया आज तक का, बुक वैल्यू इतनी हो गई, इतने के नुकसान में तो ये बेच दी। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो इसकी भी कहानी खत्म। अब कहता है इसी साल अक्टूबर 20 चल रहा है बेटा, टू बैंक के नाम से आपने एक नई मशीनरी परचेज कर ली 1 लाख रुपए। ठीक है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस साल के एंड पे डैप कितना लगेगा। तो डेप्रिसिएशन किस किस पे, तो एक तो हमारे पास जो हमारे पास 6 मशीन का ब्लॉक था वो हो गया, और मैं से अगर मशीन नंबर सेकंड डाल दूं, सेकंड पे कितना आएगा। अब दिमाग लगाओ कि पहली जो 6 मशीन का ब्लॉक था 31 मार्च तक कितनी मशीन बची आपके पास। सर एक मशीन तो हमने पहले बेच दी और एक इस बार बेच दी, तो इसका मतलब सर 4 ही मशीन बची है। बिल्कुल, तो 4 बची है। एक मशीन कितने की है, 60,000 रुपये की है ना बेटा, 4 ही बची है ना। टोटली कितनी थी आपने, सॉरी 3 बची है, 5 ली थी बेटा, तो 3 बची है। तो एक मशीन कितने की है, 60,000 रुपये की। 3 मशीन कितनी, 1,80,000 की। कितना परसेंट, 10%, कितना आ गया, 18,000 रुपये। कॉमन सेंस लगाओ, 5 में से हमने 2 मशीन बेच दी, कितनी बची, 3। एक मशीन कितने की, 60 की। 60 का अडॉप्शन कितना होता है 1 साल का, 6,000। तो 3 मशीन में कितना हो गया, 18। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी नई मशीन कितने की ली है, 1 लाख का 10%, और ली कब आपने, अक्टूबर, तो 6 महीने का डैप, कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो बताओ सर बाय बैलेंस CD, तो CD यहाँ मैं अलग अलग भी निकाल सकता हूँ या कंबाइंड भी निकाल सकता हूँ, दोनों निकालते भी। सर अच्छा जो हमने जुलाई की मशीन बेची उसका डैप तो आपने यहाँ लगाया नहीं बेटा, वो मशीन तो यहाँ तक जाएगी नहीं, वो जुलाई में बिक गई है और उसका डैप्शन निकाल दिया है। अब बताओ सर पहली मशीन कितने की है, मतलब पहला जो ब्लॉक था, सर पहला ब्लॉक था 168 का। अब 168 में से क्या क्या माइनस करोगे, 168 में से माइनस करोगे 1,500 रुपये, माइनस करोगे 28,000 रुपये, और माइनस करोगे 12,500। समझ पा रहे हैं। तो 12,500 प्लस 1,500 कितना हो गया, 14, 28 कितना होता है, 42। तो 42 माइनस कर लो 168 में से, तो 168 में से 142, तो ये हो गया 18,8 कितना होता है, 26,000 रुपये। प्लीज़ कैलकुलेशन देख लेना यार, ठीक है। ओनली 42 माइनस करना है ना, तो 6 to 1,26,000 आना चाहिए बेटा। कैसे आया भाई, इस ब्लॉक में टोटल मशीन की वैल्यू 168 थी। आप सीधा ऐसे देखो, 168 में से आपने एक मशीनरी बेच दी, एक और मशीन बेच दी, जिस मशीन की वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू 40,500 रुपये थी, और 3 महीने का डैप भी है, तो 40,500 प्लस जो 1,500 रुपये डैप लगा 42,000 रुपये। या सीधा ये देखो, जो मशीन बेची है 1,500 रुपये का डैप, इतने की सेल, इतने का नुकसान, तो कितने की मशीन चली गई है आपके पास से, 42,000 रुपये की। उसकी बुक वैल्यू थी कितनी, 42 थी ना बेटा 1 अप्रैल में, ठीक है। तो 42,000 की मशीन चली गई, तो 26 बचा बेटा। सर सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी बची, 1 लाख में से 5,000 माइनस कर लो बेटा, तो 95। तो यहाँ क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 268 है, यहाँ भी 268 आएगा, उसमें से माइनस करना, तो ये मैच करना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप लोगों को पहली बार में समझ नहीं आया है तो आप क्वेश्चन एक बार दोबारा इसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी करते हैं हम लोग, जल्दी से आइए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 7। अगर आपको 6 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 6 ना देखें, पहले थोड़े से 7, 8 क्वेश्चन देख लें। बुक ने क्वेश्चन थोड़ा अच्छा अरेंज नहीं कर रखा है, थोड़ा मुश्किल सवाल था, तो आप 7, 8, 9 करेंगे, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, उसके बाद भी आपको ठीक ठाक लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 17 जी, 1 अप्रैल 17 में क्या किया, हमने एक मशीन परचेज करी, M1 परचेज करी। सर कितने की, 2,40,000 रुपये की, लेकिन 10,000 रुपये उस पर क्या कर दिया, खर्चा कर दिया इरेक्शन पे, ठीक है। फिर अक्टूबर 17 में, इसी साल में फिर अक्टूबर 17 में हमने एक M2 परचेज कर ली। सर कितने की जी, M2 परचेज करी अक्टूबर 17 में 1 लाख रुपए की, ठीक है सर, 2 मशीन हो गई। उसके बाद कहता है कि अक्टूबर 19 में आपने क्या किया, अक्टूबर 19 में सोल्ड कर दी। सर कौन सी वाली मशीन, जो हमने 17 में ली थी, तो हमने
1,43,000 में मशीन बेच दी। कौन सी वाली? पहली वाली। ठीक है सर, आगे कहता है और सेम डेट पे सेम अक्टूबर 19 में आपने एक M3 परचेज कर ली 2 लाख रुपए की। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 10% है, सॉरी 5% है, और मेथड कौन सा मेरे बच्चों? SLM है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, हमने 1 अप्रैल 17 में कौन सी ली? M1 ली 2.5 लाख रुपए की। फिर अगली मशीन लिया आपने अक्टूबर 17 में, कितने की? 1 लाख रुपए की। फिर उसके बाद आपने अक्टूबर 19 में M1 बेच दी 1,43,000 में, और देन उसके बाद आपने क्या किया? अक्टूबर 19 में एक नई मशीन परचेज कर ली। तो रेट ऑफ डेप्ट सर कितना है? रेट ऑफ डेप्ट 5% है, SLM मेथड है, और पहले 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ मुश्किल लगे तो कोशिश करें कि पहले आप ये वाला क्वेश्चन देख लें। वो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं सही बताऊँ आपको, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आ गई हैं। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 17 में टू बैंक के नाम से मशीनरी फर्स्ट कितने की है? 2.5 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। अगली मशीन कब ली है सर? अक्टूबर 17 में, तो इसी साल में भाई टू बैंक के नाम से सेकंड मशीनरी कितने की ली है? 1 लाख रुपए की। ठीक है यार, हमारी बुक्स कब एंड होगी? 31 मार्च 18 में। बताओ जी डेप्रिसिएशन कितना आएगा फर्स्ट पे एंड सेकंड पे? सर पहली मशीन 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए का आप लोग निकालेंगे 5%, कितना आएगा? 12,500 रुपये। 1 लाख रुपए का निकालेंगे 5%, लेकिन कितने महीने का? 6/12। क्यों सर? क्योंकि अक्टूबर में ली है, बुक्स कब एंड हो रही है? मार्च में। तो इस पर डेप्रिसिएशन आएगा मेरे बच्चों कितना? 2,500 रुपये। ठीक है सर। सर CD निकालें? बिल्कुल निकालो। तो बाय बैलेंस CD एक तरीका तो यही है बेटा। टोटल कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए में से माइनस कर लो, तो सब साफ साफ दिख रहा है। तो 3,35,000 आएगा। सर 3,35,000 वेरीफाई कर दो। आ जाओ जी फर्स्ट एंड सेकंड। देखो पहली मशीन कितने की है? 2.5 लाख रुपए की है। 2.5 लाख रुपए का 12,500 माइनस करो तो 2,37,500 रुपये आएगा बेटा। और दूसरी मशीन कितने की? 1 लाख रुपए की, तो 97,500 आएगा। तो इनका सम 2,35,000 ही आएगा बेटा। ठीक है जी, 13। ठीक है जी। तो आपको ये वाला पार्ट सर एग्जाम में करना हम लोगों ने, मन नहीं करना बेटा, आप सीधा ये वैल्यू लिखोगे। ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। 1 अप्रैल 18 में आ जाओ सर। टू बैलेंस BD फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ फर्स्ट कितने की है? 2,37,500 रुपये की है, और 97,500 की है। हाँ जी सर ठीक है, 12,500। ठीक है जी। अब हमने अक्टूबर 19 में, सर अभी थोड़ी बेची है, अगले साल बेची है ना, तो इस साल तो क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा अभी। हाँ जी बताओ जी बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब 2.5 लाख रुपए के ऊपर दोबारा कितना डेप्रिसिएशन आएगा सर? 12,500 आएगा। 1 लाख पे सर अब तो पूरे साल का आएगा 5,000 रुपये, तो कितना हो गया? 17,500 रुपये। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 31 मार्च 20 बाय बैलेंस CD, तो माइनस कर लो। ये कितना होगा जी? सर ये होगा आपका 3,35,000 रुपये। ये होगा 3,35,000 रुपये में से माइनस कर लो बेटा, तो 3,17,500 रुपये फर्स्ट एंड सेकंड। सर 2,37 में से 12,500 माइनस किया तो कितना आएगा? सर ये आएगा 2 लाख, हाँ जी 25, 2,25,000 आएगा मेरे ख्याल से। माय गॉड। ठीक है जी, है ना, 25 ही आएगा। 97 में से माइनस कर लो तो 92,500 आएगा। इनका सम कितना आएगा? 3,17 ही आएगा जी। अब हम आगे जिस साल में मशीनरी बेचते हैं, पूरे इन सवालों में दिक्कत कहाँ पर है? जहाँ पर हम मशीनरी बेचेंगे बेटा, उस साल में थोड़ा डेप्रिसिएशन, थोड़ा लॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो ये हो गया 2,25,000 रुपये, ये हो गया 92,500। अब क्वेश्चन में कहता है कि अक्टूबर 19 में, ये डेट क्या है? अप्रैल 19 है, तो अक्टूबर 19 में जाके बेची ना भाई मशीनरी आपने, तो पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर 6 मंथ। बात समझ आई? सर क्यों? अरे भाई यहाँ पे अप्रैल है और बेची कब है? अक्टूबर, तो 6 महीने यूज़ करने के बाद बेची ना आपने। ठीक है सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? 2,25,000 रुपये के ऊपर 10% 6/12, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया 6,250। ठीक है सर,
बताओ सर बाई बैंक सेल कितने में किया फिर आपने, क्वेश्चन में चेक करो, 1,43,000 बेच दिया आपने 143 में। सर बताओ फायदा हुआ या नुकसान, सर नुकसान हो गया 75250, पता नहीं क्या आ रहा है, देख लेते हैं 75250 आएगा। सर कैसे पता, हर साल यही आता, मैं क्या करूं बेटा, थोड़ा सा वैल्यू याद रहती है। तो चलो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, आ जाओ। सर आप तो याद करके आते हो बेटा, याद नहीं करके आते हो, चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। अब इतने साल से पढ़ाएंगे तो ये भी याद नहीं होगा, नालायक कहीं के। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट लॉस निकालना, देखो ये मशीन कितने की है जो बेची है, 2,25,000 रुपये की, लेकिन ये तो अप्रैल की मशीनरी है, बेची कब है, अक्टूबर में, तो उस पर 6250 क्या लग गया, डैप भी तो लग गया। अच्छा सर आप ये कह रहे हैं कि बुक वैल्यू किस डेट की देखते हैं, जिस डेट पर मशीनरी बेची है, और मशीनरी कब बेची है, अक्टूबर 19 में। तो अक्टूबर 19 में उस मशीन की वैल्यू कितनी है सर, 2,25,000 तो वैल्यू थी, लेकिन वे पहले डेप्रिसिएशन से पहले थी। तो सर इसमें से 6250 पहले माइनस करो ना आप, तो 2,19,750 या 2,18,000, हाँ माइनस करो, 225 में से माइनस 225 से माइनस 6250, आई थिंक 218,750 आएगा जी। सर चेक कर लो ना, ऐसे मत तुक्के मारो, आप बात तो सही कह रहे हो, बेइज्जती हो जाएगी बेटा फिर नहीं तो। 6250 है ना, तो 0,5,9,7,4,8 218 आएगा बेटा, ठीक है। बताओ सर मशीन कितने की बेच दी, सर मशीन बेच दी 1,43,000 की, तो सर लॉस आया प्रॉफिट, लॉस आया ना, बुक वैल्यू ज़्यादा सेलिंग प्राइस कम है, तो 75 पता नहीं कितना आ रहा, चेक करना पड़ेगा, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ऐसा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। चलो जी 75250 आना चाहिए उसे, तो 2,18,750 माइनस 1,43,000 75750, थोड़ा सा यहाँ पे रट्टाफिकेशन गड़बड़ हो गया, 75750, तो ये हमारा लॉस आ गया सर। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, हमें अब क्या करना है, अब क्या करना है मेरे बच्चों, हम लोगों ने अब हमें करना है जी CD निकालना है। सर CD नहीं, अभी तो 31 मार्च में डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे, बिल्कुल। तो बताओ सर डैप कितना आएगा, पहली मशीन पर डैप कितना आएगा, जल्दी बताओ। पहली मशीन सर ये ली 2.5 लाख रुपए की, सर लगा दो उस पर 12,500, नालायक को 0 आएगा। सर 0 क्यों आया, क्योंकि ये मशीनरी हमने क्या करी, बेच दी है ना बेटा, और क्वेश्चन में लिखा है सेम डेट पे आपने टू बैंक के नाम से थर्ड मशीन भी ली है। तो फर्स्ट पे तो 0 हो गया, सेकंड कितने की, 1 लाख रुपए की, 5,000 हो गया, और थर्ड अभी कितने की लिया आप लोगों ने, अभी अभी ताज़ा ताज़ा 2 लाख रुपए की। लेकिन 2 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 5%, लेकिन कब ली है, अक्टूबर में, बुक्स कब एंड हो रही है, मार्च में, तो कितने महीने का डैप आएगा बताओ, सर 6 महीने का डैप आएगा। तो 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000 रुपये, 6 महीने कितना हो गया, 5,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये हो गया जी। और यहाँ बैलेंस शीट निकाल लेंगे। अब बैलेंस शीट फर्स्ट की कितनी आएगी बताओ, सर मैं बताऊंगा, फर्स्ट की 0 आएगी फर्स्ट की, तो सेकंड की बताओ सर 1 लाख में से, सॉरी 92,500 में से माइनस करो तो 5,000 रुपये, तो 87,500 ना, ठीक है सर। थर्ड की बताओ सर वैल्यू कितनी आएगी, 2 लाख माइनस 5, तो 1,95,000, तो ये हमारी CD आ जाएगी बेटा। सर आपने तो कहा था 4 साल के अकाउंट्स बनेंगे, हाँ जी बिल्कुल बनेंगे। इस CD को अगले साल कैरी करना और फिर डेप्रिसिएशन लगाना। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओनली सेकंड और थर्ड पे लगेगा, कितना, सेकंड पे लगेगा 5, सेकंड पे लगेगा, सॉरी सेकंड पे लगेगा 5, थर्ड पे लगेगा 10,000 रुपये। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपको मुश्किल लगे तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर सकते हैं। 6 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी टाइप के हमें 5-6 क्वेश्चन अभी करने हैं, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। थोड़ा सा पहली बार आप देखोगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको बेटा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।